हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं भाग 4 के बारे में। भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक का वर्णन है। तो फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उन्हें आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। अब अनुच्छेद 335 जो है एससी एसटी के पदों पर आरक्षण, ये संविधान के भाग 16 में प्रावधान है। अनुच्छेद 335 जो है वो एससी एसटी के पदों पर आरक्षण, ये संविधान के भाग 16 में प्रावधान है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, पर इसे भाग 4 में नहीं रखा गया है। देखो, ये संविधान के भाग 16 में विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। इसमें इसे राज्य का कर्तव्य बताया गया है कि वह अपने राज्य में एससी एसटी को आरक्षण पदों पर देगा। अनुच्छेद 350 का ए के ए में क्या है? राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे। वह प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में दे? स्थानीय भाषा में दे। अब आर्टिकल 351 जो है वो राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास एवं प्रचार करे। ये संविधान के भाग 17 में रखे गए हैं, जिसे हम राज्य की भाषा पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो अनुच्छेद 36 में क्या है? नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में ही नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 37 में क्या है कि संसद को अधिकार है कि वह नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन कर सकती है। और संशोधन करने का अधिकार हमने जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया है, मतलब दक्षिणी अफ्रीका से हमने संशोधन करने का अधिकार लिया है। यह अधिकार सिर्फ संसद को है। अनुच्छेद 38 में क्या है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए, जैसे वृद्धों की पेंशन योजना। एक राज्य कल्याणकारी तभी बन सकता है जब वहाँ पर रहने वाले लोगों को खुशी मिले। वो खुश तब रहेंगे जब उनकी मूल ज़रूरतें पूरी होंगी। तो राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। देखो, यह राज्य में ना आय की जो असमानता है कि किसी की आय ज़्यादा है, किसी की आय कम है, तो इन असमानताओं को कम करना भी राज्य का ही कर्तव्य है। अनुच्छेद 39 में क्या है? अनुच्छेद 39 में क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 39 के अकॉर्डिंग आता है। तो जिसको मेंटेन करने वाला एकमात्र राज्य पंजाब है। पंजाब ने इसको मेंटेन किया है। तो जिसको मेंटेन करने वाला एकमात्र राज्य पंजाब है। इसमें लोक स्वास्थ्य को बनाए रखना भी राज्य का कर्तव्य है। अब अनुच्छेद 40 क्या है? अनुच्छेद 40 में प्रत्येक राज्य में पंचायती राज्य का प्रावधान होना चाहिए। यह स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, जिसे 1993 में लागू किया गया। देखो, हमारे संविधान में भाग 9 को जोड़कर पंचायती राज का प्रावधान किया गया और इससे संबंधित जो विषय हैं उनका उल्लेख भी अनुसूची 11 में किया गया था। पंचायती राज में स्थानीय लेवल पर लोगों की प्रशासनिक रूप से भागीदारी होना ही स्थानीय स्वशासन कहलाती है। तो क्या स्थानीय स्वशासन का मतलब? पंचायती राज में स्थानीय लेवल पर लोगों की प्रशासनिक रूप से भागीदारी होना स्थानीय स्वशासन कहलाती है। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 41 में क्या है कि कार्य पाने का अधिकार मतलब राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करें। अनुच्छेद 42 में क्या है कि कार्य करने के लिए मानवीय दशाएं देना भी राज्य का कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि किसी से अनलिमिटेड कार्य ही कराया जाए। तो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत ये है।
अनुच्छेद 43 ये है कि राज्य का कर्तव्य है कि कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी या मेहनताना देना। मतलब राज्य का एक कर्तव्य है कि वह किसी व्यक्ति के कार्य के लिए एक न्यूनतम मजदूरी फिक्स करें, उसका मेहनताना दें। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत क्या है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह समान नागरिक संहिता दे। समान नागरिक संहिता दे मतलब समान नागरिक संहिता में हर धर्म के लोगों को ना एक जैसा न्याय देना ही समान नागरिक संहिता कहलाती है। लेकिन ना ये सारे राज्यों में लागू नहीं है। अनुच्छेद 45 के अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना भी राज्य का कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ना निःशुल्क शिक्षा देना भी राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत क्या है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए करें। अनुच्छेद 47 में क्या है कि राज्य का कर्तव्य है कि राज्य चाहे किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकता है। मीन्स राज्य का कर्तव्य है कि राज्य चाहे किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 48 के अकॉर्डिंग राज्य में कृषि एवं पशुपालन का विकास करना राज्य का कर्तव्य है। 48 के ए के अकॉर्डिंग 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में एक शब्द और जोड़ दिया गया कि पर्यावरण का विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है। डेवलपमेंट ऑफ द अवर इन्वायरमेंट, तो इसका भी राज्य का ही कर्तव्य है। अनुच्छेद 49 के अकॉर्डिंग क्या है, राज्य में राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा भी राज्य का कर्तव्य है। मतलब राज्य में जो राष्ट्रीय स्मारक है उनकी रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 50 में क्या है कि राज्य का कर्तव्य है कि राज्य में सदैव कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक रखना। मतलब कार्यपालिका अलग एवं न्यायपालिका को पृथक रखना अनुच्छेद 50 के अकॉर्डिंग राज्य का कर्तव्य है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 51 के अकॉर्डिंग है कि आंतरिक एवं बाहरी शांति को बनाए रखना। अनुच्छेद 51 मतलब 51 के अकॉर्डिंग आता है। अब देखो हम बात करते हैं जो भाग 4 का ना ए होता है, भाग 4 के ए के बारे में। तो भाग 4 के ए के बारे में मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया है। मौलिक कर्तव्य है हमारे ना, मौलिक कर्तव्य में क्या है कि आर्टिकल 51 का ए, आर्टिकल 51 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बात की गई है आंतरिक एवं बाहरी शांति बनाए रखना। अब भाग 4 का ए है जो जिसमें बात की गई है मौलिक कर्तव्य की, अनुच्छेद 51 का ए, उसमें अनुच्छेद 51 का ए वर्णन है। तो देखो अनुच्छेद 51 के ए में क्या है कि सबसे पहले जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ना, ये रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। देखो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा अनुच्छेद 51 का ए 51 के ए को जोड़ दिया गया, जिसमें हमने 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। क्या किया हमने? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। देखो 86वां संविधान संशोधन के तहत 86वां 86th अमेंडमेंट हुआ, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हमने 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया। मतलब एक और जोड़ दिया गया तो 11वां मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ दिया गया। तो कुल हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसे हमने 51 के ए में वर्णन किया है। देखो पहला हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो ये है, मौलिक कर्तव्य हमारा कि संविधान का पालन करें एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज का आदर करें। हमारा राष्ट्रध्वज ना हमेशा 3:2 होना चाहिए। हमारा राष्ट्रध्वज हमेशा 3:2 होना चाहिए, जिस पर जो ऊपरी पट्टी है वो केसरी रंग की साहस का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, और बीच में हमारी 24 तीलियाँ। ये जो अशोक चक्र की 24 तीलियाँ है ना, ये 24 तीलियों के साथ ये प्रगति का प्रतीक होती है। तो हमारा पहला जो हमारा कर्तव्य है कि यही है कि हम अपने संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज का आदर करें। दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय
स्वाधीनता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का सम्मान करना चाहिए हमें। देखो, जो हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन है उनको प्रेरित करने वाले आदर्शों को सम्मान करना चाहिए। तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है अखंडता की रक्षा करें। अखंडता की रक्षा करें, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें एवं उनको बनाए रखें। चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें। देश की रक्षा करें एवं बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। और हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के लोगों में समरसता एवं समान भावना का निर्माण करें। भारत के लोगों में समरसता एवं समान भावना का निर्माण करें। छठा हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारी संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। हमारी संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझें एवं उसका पालन करें। हमारा मौलिक कर्तव्य सातवां क्या है कि प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें तथा प्रकृति पर्यावरण के लिए रक्षा का संवर्धन करें। हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य है मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट हमारा मौलिक कर्तव्य हिंसा से दूर रहें, हिंसा ना करें और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। नेक्स्ट हमारा मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें, लगातार प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न तथा उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। नेक्स्ट हमारा मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। देखो, यही कर्तव्य जो था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था, जो अनुच्छेद 21 के ए में भी है।